कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण से पुरुष से, कृष्णानंद जी महाराज, जो वृंदावन की धूल में सच्चे प्रेम की तलाश में भटकते रहे। वे जन्म से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन उन्हें जीवन में कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसे वे पूर्ण प्रेम कह सकें। दिन रात उन्होंने शास्त्र पढ़े, साधु संतों से मिले, पर उनके भीतर एक पीड़ा थी। क्या राधा कृष्ण का वो प्रेम, जो निष्कलंक, शुद्ध और समर्पित था, क्या वो आज भी इस धरती पर किसी को अनुभव हो सकता है? एक रात उन्हें स्वप्न आया, जहां राधा रानी ने कहा, जो प्रेम जगत को अब भूला हुआ है, उसे फिर से जीवंत करो। वह स्वप्न सिर्फ स्वप्न नहीं था, वह एक आदेश था, एक दिव्य ध्येय का आह्वान। कृष्णानंद जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसी क्षण उन्होंने तय कर लिया, अब वे एक ऐसा स्थल बनाएंगे जहां प्रेम की हर सांस जीवंत होगी, जहां हर पत्थर में राधा कृष्ण का नाम गूंजेगा। इस निर्णय ने प्रेम मंदिर की नींव रखी, न ईंट से, न पत्थर से, बल्कि प्रेम और समर्पण से। कृष्णानंद जी ने निश्चय किया कि मंदिर वृंदावन की धरती पर ही बनना चाहिए, क्योंकि यही वह भूमि है जहां राधा कृष्ण ने लीला की, जहां गोपियों की आंखों में समर्पण था, जहां बांसुरी की धुन में ब्रह्मांड थमता था। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, यह कार्य मानव की शक्ति से नहीं, प्रेम की शक्ति से होगा। फिर शुरू हुआ प्रेम मंदिर का निर्माण, जो किसी भी सामान्य निर्माण की तरह नहीं था। इस मंदिर के हर पत्थर को राजस्थान के मकराना संगमरमर से लाया गया, वही पत्थर जिससे ताजमहल बना। लेकिन प्रेम मंदिर की कहानी ताजमहल से अलग है। वह एक रानी की याद में नहीं, एक दिव्य दंपत्ति के प्रेम के स्मरण में था। मंदिर के निर्माण में हजारों कारीगर दिन रात लगे। हर नक्काशी में राधा कृष्ण की लीला उकेरी गई। कभी रास, कभी जल क्रीड़ा, कभी राधा का मान और कृष्ण की विनती। निर्माण कार्य 11 वर्षों तक चला। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई समझौता नहीं, क्योंकि यह प्रेम का प्रतीक था। यहां कोई व्यवसाय नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, बस प्रेम का शुद्ध प्रवाह। जब मंदिर की पहली छत तैयार हुई, कृष्णानंद जी ने कहा, अब यह मंदिर नहीं, प्रेम की प्रतिध्वनि है। प्रेम मंदिर को केवल एक संरचना समझना भूल होगी। जैसे ही कोई श्रद्धालु मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करता है, उसकी मन स्थिति बदलने लगती है। विशाल सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए जैसे जीवन के बोझ उतरने लगते हैं। प्रवेश करते ही सबसे पहले दर्शन होते हैं राधा कृष्ण की भव्य संगमरमर से बनी मूर्तियों के, जिनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान होती है जो कहती है, यहां तुम अपने नहीं, हमारे हो। मंदिर की दीवारों पर सजी हुई नक्काशियां, बाल रूप में श्री कृष्ण गोपियों के संग झूलते, माखन चुराते, यमुना तट पर बांसुरी बजाते, जैसे सजीव चित्रों में बदल जाते हैं। रात्रि में जब रोशनी पड़ती है, तो मंदिर संगमरमर नहीं, चांदी जैसा चमकता है। यह मंदिर आंखों से नहीं, हृदय से देखा जाता है। यहाँ राधा कृष्ण के प्रेम को किसी कथा या कथावाचक की जरूरत नहीं। यहाँ हर कोना प्रेम का स्पंदन करता है। श्रद्धालु यहाँ आकर कुछ नहीं मांगते, बस समर्पण करते हैं, अपने विचार, अपना अहंकार, अपनी व्यथा। प्रेम मंदिर सिर्फ देखने के लिए नहीं, जाने के लिए भी नहीं, यह अनुभव करने के लिए है। यहाँ हर शुक्रवार और पूर्णिमा को विशेष संध्या आरती होती है, जिसमें हजारों भक्त एक साथ दिए जलाते हैं। जैसे जैसे मंदिर में घंटियां बजती हैं, वैसे वैसे मन के भीतर का अंधकार मिटता है। कृष्णानंद जी ने यह सुनिश्चित किया कि मंदिर किसी जात पात, ऊंच नीच, पूजा विधि से बंधा ना हो। यहाँ प्रेम ही एकमात्र धर्म है। मंदिर के प्रांगण में बैठकर ध्यान करने वाले कहते हैं कि उन्हें वहां बैठते ही समय का भान नहीं रहता, जैसे राधा के चरणों में बैठने पर सब कुछ तिरोहित हो जाता हो। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने वहां अपने भीतर छुपी हुई पीड़ा को पहली बार देखा और फिर उसे पिघलते हुए महसूस किया। मंदिर की एक खास बात यह भी है, वहां लगे हुए दीवार चित्र सिर्फ दर्शाने के लिए नहीं है। हर चित्र के नीचे लीला संक्षेप लिखा है, जो आपको चेतन करता है कि प्रेम सिर्फ रस नहीं, तप भी है। समय के साथ प्रेम मंदिर सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं रहा, वह संघर्षरत आत्माओं के लिए एक शरण स्थली बन गया। कृष्णानंद जी ने यह भी कहा था, जिस दिन प्रेम मंदिर में सिर्फ दर्शन के लिए लोग आएंगे और अनुभव के लिए नहीं,
उस दिन मैं समझूंगा कि हमारा उद्देश्य अधूरा रह गया। लेकिन उनका भय कभी सत्य नहीं हुआ, क्योंकि आज भी वहां आने वाला हर श्रद्धालु मंदिर से भीतर बदला हुआ लौटता है। वहां एक पुस्तकालय है, जहां राधा कृष्ण की प्रेम लीला पर आधारित ग्रंथ रखे हैं। मंदिर में आने वाला हर बच्चा, वृद्ध, महिला, पुरुष किसी न किसी रूप में मां राधा और ठाकुर जी से जुड़ता है। आज यह मंदिर जगत गुरु कृपालु परिषद के अधीन कार्यरत है, जहां शिक्षा, चिकित्सा, भोजन और आध्यात्मिक मार्गदर्शन निःशुल्क दिया जाता है। यहाँ भक्ति केवल आरती नहीं, सेवा भी है। यही प्रेम मंदिर की अंतिम लीला है। प्रेम देना, बिना शर्त, बिना प्रतिफल की आशा के। यदि आप चाहें तो मैं अब इस कथा में एक चमत्कारिक प्रसंग, किसी भक्त की घटना या प्रेम मंदिर के अंदर घटने वाली एक अद्भुत लीला भी जोड़ सकता हूं। बताइए, अगला चरण जोड़ें। प्रेम मंदिर को केवल उसकी भव्यता, संगमरमर की नक्काशी या रंगीन झरनों से परिभाषित करना एक भूल होगी, क्योंकि वहां वह कुछ है जिसे आंखें नहीं देख सकती, केवल आत्मा अनुभव कर सकती है। यह वह स्थान है जहां हर व्यक्ति बिना बोले सुना जाता है, जहां हृदय की सबसे गुप्त पुकार भी किसी घंटी से ज्यादा स्पष्ट सुनाई देती है। यह अदृश्य ऊर्जा हर पत्थर में है, हर झरने की बूंद में, हर दीवार की छाया में। कई श्रद्धालु कहते हैं कि जब वे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो उनके अंदर की सारी थकावट, जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके कंधे से दुहों का बोझ उतार रहा हो। एक बार की बात है, बिहार से एक वृद्ध दंपति, जिनकी एकमात्र संतान पिछले 5 वर्षों से कोमा में थी, वे पूर्ण विश्वास लेकर प्रेम मंदिर आए। उनके पास कोई पत्र नहीं, कोई विशेष पूजा सामग्री नहीं, सिर्फ एक थका हुआ मन और टूटे हुए आंसू थे। उन्होंने राधा कृष्ण के चरणों में बैठकर सिर्फ एक वाक्य कहा, अगर हमारे बेटे की सांसों में अब भी तुम्हारा प्रेम है तो उसे लौटा दो। वे वहीं बैठे रहे, न भजन हुआ, न दान, न कोई विशेष अनुष्ठान। पर जब वे वापस लौटे और अस्पताल पहुंचे तो नर्स दौड़ती हुई आई। आपका बेटा होश में है, उसने पहली बार आंख खोली है। डॉक्टरों ने कहा, यह दवा का असर नहीं था, यह समय से परे कुछ था। ऐसी घटनाएं प्रेम मंदिर में आम हैं, पर प्रचारित नहीं, क्योंकि वहां चमत्कार गिनाए नहीं जाते, बस जिए जाते हैं। वहां राधा कृष्ण केवल मूर्ति नहीं है, वे चलती फिरती चेतना है। वहां जो प्रेम बहता है वह सांसों से बंधा नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। जब कोई थका हुआ जीवन लेकर वहां आता है तो लौटते समय वह केवल नया नहीं, निरंतर बन चुका होता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अब केवल जीवित नहीं, बल्कि जीवात्मा से जुड़ा हुआ है। इस अदृश्य ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि प्रेम मंदिर में आकर लोगों की आंखें रोती हैं, पर मन मुस्कुराता है। और यही वह रहस्य है जो इस मंदिर को एक स्थान से ऊपर, एक तीर्थ, एक चेतना, एक स्पंदन बनाता है।